सारे नेतागण हैं, इन सबका समर्थन प्राप्त है। मैं देवीलाल फूले बहुजन मुक्ति पार्टी सी सदस्य इस आंदोलन को समर्थन देता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर प्रताप सिंह जी ने समर्थन दिया हुआ है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, हमारे इकट्ठे होने का उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि हम लोग ईवीएम मशीन जो आधुनिक संस्कृति है उसको खत्म करना है। बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत का हकदार हजारों बीघे का जो हल पर हस्ती बिटा रहा, एक बीघे का हकदार नहीं। इसलिए बगावत करता हूँ, यह न्याय मुझे स्वीकार नहीं। 2 एकड़ में बनी हवेली रहने वाले 2 प्राणी, 4 हाथ के एक कोठे में रहने वाले 10 प्राणी, सो सकते पैर पसार नहीं। इसलिए बगावत करता हूँ, यह न्याय मुझे स्वीकार नहीं। साथियों, जब तक ये आरएसएस बीजेपी की सरकार को लात मार के भगाया नहीं जाएगा, हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे। बहुजन मूल निवासियों का ये दायित्व बनता है, और विशेषकर जो ओबीसी के लोग हैं, हमारे विकास पटेल जी कहते हैं ओबीसी शेर है, जगाने की देर है। तो साथियों, मैं आप सब लोगों से निवेदन करते हुए इस आंदोलन को गली गली चौपाल पर ले जाना है। तो आप लोगों ने मेरी बात को सुना और मुझे बोलने का अवसर दिया। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जय सुकुमार। बहुत धन्यवाद सर। साथियों, सभी लोगों को निवेदन है, जो लोग इधर उधर खड़े हैं साथी, सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। और साथियों, हमारे बीच में प्रोफेसर ऋतु जी उपस्थित है। मैं उनको निवेदन करता हूँ, जो लंबे समय से दिल्ली विश्वविद्यालय में धरने पर बैठी रही, मैं उनको निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण कर ले। और साथियों, मैं शिरोमणि अकाली दल फतेह से एक प्रतिनिधि को मंच पर बैठने के लिए निवेदन करता हूँ। बाकी जो एक साथी और है, वो एक साथी मंच से नीचे बैठ जाए, क्योंकि स्टेज पर बहुत ही लिमिटेड जगह है। तो प्रोफेसर ऋतु जी को मैं निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर आए। साथियों, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। सभी साथी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। एक साथियों, स्टेज पर बहुत ही लिमिटेड सीटें हैं, इसलिए जिनका नाम स्टेज के लिए लिया जाए केवल वही साथी, उनके साथ में भी अगर कोई साथी है तो उनको भी निवेदन है कि आप नीचे बैठिए, आराम से सुनिए। बाकी उनको बैठने दिया जाए जिनका नाम लिया जा रहा है। केवल स्टेज पर बहुत ही लिमिटेड सीट है, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए। साथियों, इसके बाद में जोहार इनकलाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथियों जोहार इनकलाब सुभाष कश्यप जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकलव्य सेना हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनको निवेदन करता हूँ, आप आए और 2 मिनट अपनी बात रखेंगे। माननीय सुभाष कश्यप जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकलव्य सेना, उनको निवेदन है आप आए और 2 मिनट अपनी बात रखें। माननीय सुभाष कश्यप जी। सभी आए हुए मेरी माताएं, बहनें और नौजवान साथी, आपको ज्ञात है आज सत्तासीन पार्टी हमारे ईवीएम चलाकर हमारे वोटों का एक तमाशा बनाया हुआ है। अब की बार सभी मूल निवासी आदिवासियों से मेरा अनुरोध है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटेगी, संविधान बचेगा, ये देश बचेगा, आप और हम बचेंगे। नहीं तो सत्तासीन पार्टी 24 में अगर दोबारा आती है तो आपका और हमारा इस देश के अंदर जो आज़ादी से पहले था, पिछवाड़े पर हांडी, झाड़ू और गले में हांडी, इस किस्म का करने जा रही है सरकार। इससे बचने के लिए आपको, हमको, सबको सड़कों पर आना होगा और ईवीएम हटाने का जो भी लड़ाई लड़नी है, हम सब आप लोग मिलकर लड़ेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी साथी बैठ जाइए, केवल मीडिया के अलावा सभी साथी अपने स्थान को ग्रहण कर लीजिए। सभी लोगों को निवेदन है, जो लोग खड़े हैं वो सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण कर ले। केवल मीडिया के साथी और मीडिया के साथियों को भी निवेदन है कि अभी आप इंटरव्यू के चक्कर में ना पड़े, बाद में आप लोग इंटरव्यू ले लीजिएगा। आप लोगों को निवेदन है, बाद में आप लोग इंटरव्यू ले लीजिएगा। अभी आप लोगों को जो लोग मंच से क्योंकि वो भी बोलने के लिए आएंगे, जिनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं वो भी बोलने के लिए आएंगे, तो उनका इंटरव्यू तो उसी से हो जाएगा। तो इसलिए साथियों आप लोगों को निवेदन है कि सभी लोग, वो लोग खुद ही यहाँ बोलेंगे, वो बोलेंगे तो उनकी बात आप लोग रिकॉर्ड कीजिए। तो अकेले अकेले इंटरव्यू लेने का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को निवेदन है कि आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। साथियों हमारे बीच में माननीय कोटा तोड़कर में राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ है, उनको निवेदन है कि आप आए और अपनी बात रखें। राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष को निवेदन है कि आप आए अपनी बात रखें। देश के कोने कोने से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो मेरे क्रांतिकारी साथियों आज अब यहाँ उपस्थित आए हैं, इस देश का इतिहास बदलने, यहाँ क्रांति करने जो मेरे साथी आए हैं, उन सबका तहे दिल से मैं यहाँ स्वागत करती हूँ, उन्हें सैल्यूट करती हूँ। साथियों आज देश में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, हर 3 मिनट में महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है, घर घर में बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं, हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं और हमारे आदिवासी भाइयों को जंगल से निकाल दिया जा रहा है। इसका एक ही कारण है ईवीएम मशीन, और ईवीएम मशीन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इस जजमेंट को 100% लागू करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके लिए हम 70 करोड़ महिलाएं आज यहाँ आई है, इसके समर्थन में, ईवीएम के विरोध में हम यहाँ आए हैं, तो इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैं चुनाव आयोग को पूछना चाहती हूँ 20 लाख मशीन कहाँ गई? मैं ईवीएम 20 लाख ईवीएम मशीन कहाँ गई? इसका चुनाव आयोग जवाब दे, इसका चुनाव आयोग जवाब दे। ये पूछने के लिए हम देश की कोने कोने से महिलाएं यहाँ आई है। जब ईवीएम मशीन में जब हमारे सबूत है, चुनाव के सबूत है, तो 1 महीने के अंदर ईवीएम मशीनें क्यों बंगाल में भेज दी गई? ईवीएम मशीनें 9 लाख ईवीएम मशीन बंगाल में क्यों भेज दी गई? ये चुनाव आयोग को हमारा सवाल है। इस तरह से चुनाव आयोग और यहाँ की सरकार आपस में मिलीजुली है और कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस आपस में समझौता करके यहाँ आ रहे हैं, सत्ता पर आ रहे हैं और बहुजनों के विरोध में कानून बनाए जा रहे हैं, बहुजनों के विरोध में इस सरकार का उपयोग कर रहे हैं। तो इस सरकार का धिक्कार करती हूँ और इस चुनाव आयोग का भी मैं धिक्कार करती हूँ। और आपने यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का दाई समर्थन देती हूँ और माननीय वामन मेश्राम साहब अगर हमें आदल देते हैं तो 70,000 करोड़ हमारी महिलाएं ईवीएम मशीन तोड़ने के लिए तैयार है। 2024 में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होंगे, नहीं करने देंगे। बैलेट चाहिए, हमें बैलेट चाहिए। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, वोट हमारा, राष्ट्र हमारा। ईवीएम मशीन बंद करो, बंद करो, ईवीएम मशीन बंद करो, बंद करो। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साथियों अब हमारे बीच में माननीय शाद मोहम्मद सर, राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली है, मैं उनको निवेदन करता हूँ आप आए और अपने इस आंदोलन को संबोधित करें। माननीय शाद मोहम्मद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों पूरे देश में
है। ईवीएम के जरिए इस देश में लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को आज मनुवादी पार्टियों ने खत्म करने का काम किया और जिस संविधान की रचना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की, जिसमें 395 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां और 22 अध्याय लिखे, मैंने जितना संविधान के बारे में पढ़ा, जितना जाना और जितना जानने और समझने की कोशिश निरंतर कर रहा हूं, तो मैंने पाया कि जिस संविधान की रचना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उसमें लिखे प्रत्येक जो आर्टिकल है और प्रत्येक आर्टिकल के अंदर जो प्रत्येक वर्ण है, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को अधिकार संपन्न बनाने के लिए लिखे। लेकिन ये ईवीएम से चुनी हुई सरकारों ने उसी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में पिछले 75 सालों में 400 से अधिक संविधान में संशोधन कर दिए। तो इन संविधान संशोधनों से क्या इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकारों में वृद्धि हुई? नहीं हुई, बल्कि जो संविधान की रचना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और जो अधिकार इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को दिया, आज उन अधिकारों को ईवीएम से चुनी हुई सरकारों ने खत्म करने का काम किया। इसलिए इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो ईवीएम मशीन के जरिए वोट के अधिकार पर अटैक नहीं है, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे गए संविधान पर अटैक है। ये ईवीएम मशीन के जरिए जो मनुवादी पार्टियां हैं, ये इस देश के मूल निवासियों के वोट के अधिकार पर अटैक नहीं कर रही है, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे गए संविधान पर अटैक कर रही है। और संविधान पर अटैक इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस देश में साथियों, ईवीएम मशीन संवेदनहीन मशीन है। ईवीएम मशीन संवेदनहीन मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और संवेदनहीन मशीनों से पैदा हुए जो एमपी, एमएलए, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, उनके अंदर इस देश के मूल निवासियों के प्रति कैसे संवेदना हो सकती है, जिसकी वजह से आज इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों पर बड़े पैमाने पे एट्रोसिटी हो रही है। साथियों, ईवीएम से चुनी हुई सरकार ने पिछले, अगर हम बात करें 2 दशक से भारत के लोकतंत्र में इस देश के संविधान को खतरे में नहीं डाला, बल्कि इस देश में रह रहे मूल निवासी शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के हक, अधिकार और उन्हें मान सम्मान, स्वाभिमान से जीवन जीने के अधिकार को आज खतरे में डाल दिया है। इसलिए साथियों, इस देश के एक बड़ी आबादी जो भारत के मुसलमानों की है, और उस बड़ी आबादी को पिछले 1 दशक में अगर देखें तो पिछले 1 दशक में लगातार ईवीएम घोटाले से जुड़ी हुई जो सरकार आ रही है, कभी लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों का कत्ल कराने का काम कर रही है, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी गौकसी के नाम पर पहलू खान मारे जाते हैं, तो कभी 1 लाख मारे जाते हैं। और कभी इसी मुल्क में साथियों हम देखते हैं इस देश के फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाकर कानून बनाए जाते हैं, 3 तलाक पर 370 हटाने का और सीए, एनआरसी, एनपीआर लाने का। ये सारे कानून साथियों 1 दशक में अगर हम देखें तो ये ईवीएम से चुनी हुई सरकारों के जरिए किया जा रहा है। और इसलिए साथियों, पूरे देश भर में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा इस ईवीएम के घोटाले से जुड़ी हुई सरकार का बहिष्कार करता है और पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे मूल निवासी बहुजनों के अंदर पिछले लगातार 2012 से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब इस देश के मूल निवासी बहुजनों के अंदर और 6.5 लाख गाँव में जाकर उन्होंने ईवीएम में किस तरह से घोटाला होता है और ईवीएम लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव संभव नहीं है। ये बातें लगातार 6.5 लाख गाँव में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने लाखों कार्यक्रम लगाकर इस देश के मूल निवासी बहुजनों के अंदर
ईवीएम में घोटाले को पर्दाफाश किया, एक्सपोज किया, और उस एक्सपोज और पर्दाफाश का नतीजा है आज देश की राजधानी दिल्ली में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरने के लिए यहाँ इकट्ठा है। इसलिए साथियों, हमें आज इकट्ठा होके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने वाले इस तंत्र को खत्म करने की जरूरत है, और हम सभी लोग इस देश के मूल निवासी हैं। इसलिए साथियों, मैं कहा करता हूँ, हम सभी लोग इस देश के एक सभ्यता और एक संस्कृति और एक रक्त के लोग हैं, एक खून के लोग हैं, एक डीएनए के लोग हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से, भेड़ियों के ताकत से जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इस मंच से मैं चुनौती देना चाहता हूं, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते, भीम और बुद्ध और मोहम्मद के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, डरा नहीं करते। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। साथियों, आखिरी बात नारे के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। हम बोलेंगे एक नारा कि वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी ईवीएम से, वोट की चोरी ईवीएम से, वोट की चोरी ईवीएम से। ईवीएम तुम्हारा, वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा, वोट हमारा। बोल 85, बोल 85। वामन मिश्रम साहब संघर्ष करो, वामन मिश्रम साहब संघर्ष करो, वामन मिश्रम साहब संघर्ष करो। भारत मुक्ति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर। साथियों, हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट मोहम्मद प्राचा साहब और माननीय भानु प्रताप सिंह साहब हम लोगों के बीच में उपस्थित है, उनका मंच पर स्वागत है। साथियों, अब मैं वक्ता के तौर पर डॉक्टर ओम सुधा सर, जो परिसंघ से है, आपका इस आंदोलन को समर्थन है, तो आप अपनी बात 2 मिनट में रखेंगे। डॉक्टर ओम सुधा सर। क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, एक छोटी सी बात है। अभी चांद पर कुछ दिन पहले रोवर गया था। जब रोवर खराब हुआ तो इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि हम धरती पर जो है रोवर को रिपेयर कर रहे हैं। चांद पर गया रोवर, धरती पर से रिपेयर हो सकता है, लेकिन ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। यह इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाए रखने की, मूर्ख बनाए रखने की साजिश है। ईवीएम ही ब्रह्मवाद का आज की तारीख में सबसे बड़ा हथियार है। मैं आज इस आंदोलन को अपने संगठन अखिल भारतीय परिसंघ की तरफ से समर्थन देने आया हूं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी की तरफ से इस आंदोलन को समर्थन करने आया हूं। पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि भारत में ईवीएम की लड़ाई की शुरुआत सिर्फ बम से की, और यह लड़ाई आज घर घर तक पहुंच गई है। हमारा संगठन परिसंघ मरते दम तक, आखिरी दम तक ईवीएम हटाने की इस लड़ाई में बम से आपके साथ खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। क्रांतिकारी जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अब मैं प्रोफेसर ऋतु जी को निवेदन करता हूँ, जो बहुत लंबे समय तक अपने आंदोलन को इन्होंने किया और दिल्ली पुलिस ने भी उनके साथ बहुत अन्याय किए, और इस आंदोलन को आपने अपना समर्थन किया है। तो मैं प्रोफेसर ऋतु सिंह जी को निवेदन करता हूँ, आप आए और अपनी बात रखें। प्रोफेसर ऋतु सिंह जी। और जिन साथियों का स्पीच हो चुका है, उनको निवेदन है कि वो स्टेज से नीचे आराम से बैठ जाए, ताकि लोगों को अवसर मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें विश्वास है कि हमारे तो जय 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 भीम, जय 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 भीम।
चाहता हूँ जय भीम साथियों, जय मूल निवासी। चाहे हमें प्रेरणा वे डरते हैं, वे डरते हैं तमाम जन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फोर्स के बावजूद वे डरते हैं कि किसी एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। और ये आज वो जन सैलाब है कि हमने अब इन बेईमानों से, चोरों से डरना बंद कर दिया। और मैं सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जिंदा ज़मीरों की मिसाल दी, क्योंकि बहुत खूबसूरत किसी शख्स ने कहा है कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं ज़मीर के मरने को मौत मानता हूँ। और अगर जिनका ज़मीर मर गया उनका क्या कहना। और शुक्रिया अदा करती हूँ आदरणीय मान्यवर बावन मेश्राम जी का, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और इसको एक राष्ट्रव्यापी पूरा देश भर का आंदोलन बनाया। और आप सब लोग दूर दूर से यहाँ पे एक हुए इस बेईमानी के खिलाफ, जो लूट मार, बेईमानी, ठगी हमारे साथ हो रही है, हर तरीके से उसके खिलाफ आज जो जन सैलाब आया है, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और ये लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि जो लोग चला रहे उन्हीं की है, ये लड़ाई हम पढ़े लिखे युवाओं ने विश्वविद्यालय से भी शुरू कर दी। इसलिए 150 दिन से ज्यादा जिस संघर्ष में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ, उस वाइस चांसलर को, वो आरएसएस का जो दलाल है, उसको डर इस चीज का है कि इस मंच से ईवीएम के खिलाफ बात हो रही है, इस मंच से रोजगार की बात हो रही है, SC/ST के हक, अधिकार, रिजर्वेशन बचाओ, संविधान बचाने की बात हो रही है। ये लोग तो जागरूक हो गए, ये लोग तो समझ गए कि हम इनके साथ क्या शरारत कर रहे हैं। बट साथियों, मैं ये बता दे रही हूँ आपको, और आप सब भी इस चीज को समझते हो, वो लोग भारत को क्या बचाएंगे जिन्होंने भारत बनाया ही नहीं है। तो जिन लोगों ने भारत को बनाया है वो हम लोग हैं, हम भारत के लोग। जो लोग खुद विदेशी हैं वो क्या जानेंगे भारत को कैसे बचाना है। हम लोग माफी मांगने वालों के औलादे नहीं हैं, हम लोग घुटने टेलने वालों के वंशज नहीं हैं। हम लोग अंबेडकर, शाहू, परियार, फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों के, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसी शख्सियतों के वंशज हैं। तो प्राउडली, गर्व से कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। और साथियों, इनसे ज्यादा क्रूअल थे ना गोरे, गोरे तो ज्यादा खतरनाक थे ना। अगर हम उनको भगा सकते हैं तो ये सावरकर की नस्लें क्या चीज है हमारे सामने। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। और ये तैयारी कर ले, इनका सुपड़ा साफ बड़ी जल्दी होने वाला है यहाँ से। और लोगों ने मुझसे पूछा अभी कि मैडम बताओ क्या होगा, इलेक्शन कमीशन तो नहीं मान रहा है। तो कल ही एडवोकेट महमूद राजा जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, तो कोई बात नहीं, तैयारी रखे, सबसे पहले ताला उसके दफ्तर के बाहर लगेगा, सबसे पहला ताला उसके दफ्तर के बाहर लगाया जाएगा। और दूसरा ताला जो हमारे लोगों को डराया जाता है ईडी से, दूसरा ताला ईडी ऑफिस के बाहर लगेगा। ये देख लो जन सैलाब। और साथियों, याद रखना, ये लोग याद रखेंगे, ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जहाँ पे लोगों का राज होता है। अब फैसला उस अदालत से नहीं आएगा जो बंद कमरे में होती है, अब फैसला जो भी आएगा जनता की अदालत से आएगा। और आप लोगों की अदालत फैसला करेगी, वही फैसला सबसे सर्वोपरि होगा। और मैं दलित की बेटी, भारत की बेटी, ये बताती हूँ आप सबको कि मैं फूल नहीं हूँ, मैं फूलन हूँ। गर्व देखो, हम एक महिला फूलन है। और याद रखें, अंत में यही कहूंगी, हम सब लड़ेंगे साथियों, लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन लड़ने का एक मेथड है। कैसे लड़ेंगे? सब मेरे साथ बोलेंगे, लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीमराव की तरह, लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीमराव की तरह। तो जय भीम, जय अम्बेडकर, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साथियों सभी लोगों को निवेदन है, आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। केवल मीडिया कर्मी यहाँ खड़े हो, बाकी सभी साथी बैठ जाइए। और सभी मीडिया कर्मियों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग केवल यहाँ पर इंटरव्यू मत लीजिए, जब वो बोलने के लिए आएंगे वही आपके लिए इंटरव्यू हो जाएगा। तो साथियों आप लोगों को निवेदन है कि मीडिया के अलावा सभी साथी बैठ जाइए, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, बैठ जाइए। और साथियों मैं माननीय मीना खरे मैम, राष्ट्रीय अध्यक्षा बहुजन मुक्ति पार्टी महिला विंग नई दिल्ली, उनको निवेदन करता हूँ आप आए। माननीय मीना खरे मैम, माननीय मीना खरे मैम आप आए और 2 मिनट अपनी बात समाप्त करेंगी। माननीय मीना खरे मैम, राष्ट्रीय अध्यक्षा बहुजन मुक्ति पार्टी महिला विंग नई दिल्ली, आप आए और 2 मिनट अपनी बात रखेंगे। मैं समझता हूँ हम जितने भी लोग हैं, आज हम जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ परमात्मा कृपा से सब लोगों ने चाहे कितने साथियों, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ। सम्मान का प्रतीक मंच और मंच पर बैठे हमारे वक्तागण, साथीगण, मातृत्व संगठन के पदाधिकारी और यहाँ पर उपस्थित मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों किसी ने कहा है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर काली चीज कोयला नहीं होती, धोखा वही खाते हैं मेरे मूल निवासी भाइयों जिन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। माननीय बाबा मेश्राम साहब ने हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सिखाया और आज हम अपने दुश्मन को पहचान चुके हैं कि इस भारत और भारत में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों का दुश्मन कौन है। आज आरएसएस के लोगों से मिल करके मोदी सरकार ईवीएम के साथ में घोटाला करके अपनी सरकार बनाने का काम कर रही है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस भी 2 बार घोटाला कर चुकी है। ईवीएम की जन्म देने वाली कांग्रेस सरकार है जिसने 2004 और 2009 में ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। उसी के विरोध में जो आज ईवीएम के समर्थक हैं, 2009 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां का डिसीजन जो मिला उसके विरोध में इन लोगों ने आंदोलन किया और आज 2 बार कांग्रेस ने गड़बड़ करी तो बीजेपी के आरएसएस के लोगों ने कहा कि तुमने 2 बार गड़बड़ करी है, चुनाव जीता है तो 2 बार हमें भी कर लेने दो। 2014 और 2019 में बीजेपी ने गड़बड़ी करके चुनाव जीता और अभी 2024 की तैयारी इन्होंने फिर चुनाव ईवीएम से करवाने की जो प्लानिंग बनाई है। साथियों, अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो ये निश्चित मान लीजिए कि भारत का संविधान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर भारत का संविधान खत्म होगा तो देश का लोकतंत्र खत्म होगा और यदि देश में लोकतंत्र खत्म होगा तो हमारी जो नागरिकता है वो खत्म करने की पूरी प्लानिंग आरएसएस के लोगों ने बना करके रखी है। वो लोग कहते हैं जो ईवीएम के समर्थक हैं, जिनको ईवीएम से फायदा है, वो कहते हैं ईवीएम में वोट चोरी नहीं हो सकता। साथियों, जब हमारे मोबाइल से नोट चोरी हो सकता है तो क्या ईवीएम से वोट चोरी नहीं हो सकता? जब धरती पर खड़े होकर के लाखों करोड़ों किलोमीटर चंद्रयान को एक रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जा सकता है तो क्या ईवीएम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? साथियों, हमारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी और हम लोगों को ईवीएम हटाने के लिए हम पूरे भारत में ये मुहिम है। हम देश की आधी आबादी महिला और मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करती हूँ कि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो मैं भोपाल मध्य प्रदेश में रहती हूँ। अगर मध्य प्रदेश में कोई पहली मशीन ईवीएम की तोड़ेंगे तो मीना खरे पहली मशीन तोड़ने को तैयार है। साथियों, ईवीएम से हम चुनाव नहीं चाहते, बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। मुझे 2 मिनट का समय बोलने के लिए मिला, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मनिंदर पहलवान जय जवान जय किसान, बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज
जो मोहम्मद मेसराम जी ने बीड़ा क्रांति शुरू करी है, हम इसको पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और जो ईवीएम का खेल है, मैं बताना चाहता हूं सब लोगों को, जो तानाशाही करता है आदमी, वो ईवीएम और मशीन के बल पर करता है। जो पहले ही घोषणा कर देते हैं कि हमारी 400 सीट आएंगी, इनके बाप का राज नहीं है, ईवीएम की सेटिंग है सब। ये 700 किसान जो मरे थे उस धरने में गाजीपुर बॉर्डर पे, ये ईवीएम की भेंट चढ़े थे, ईवीएम की भेंट। मैं सभी आदमियों से कहना चाहता हूं, सभी नागरिकों से, देश के से, ये हिटलर बैठ गए। अगर इन हिटलरों को हटाना है तो पवन मेसराम जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं हिटलरों से, अब तक तुम्हारी तानाशाही चल रही है, अब तानाशाही हम लोग नहीं चलने देंगे। ना तुम्हारी ईडी से डरे, ना तुम्हारे इनकम टैक्स से डरे, ना तुम्हारी किसी मशीनरी से डरेंगे। ये देख लो, जब जब आदमी आया है तो चढ़कर ही गया है। इन तानाशाहों को पहले पता होता है कि मेरी 400 सीट आएंगी। इन्होंने कब्जा कर लिया, हर संस्था को बेच दिया, देश को बेच दिया, पिछड़े वर्ग को, आदिवासी को, सबको इन्होंने गिरवी रख लिया है। मेरे भाइयों, मेरे किसानों, एकजुट होकर क्रांति लड़नी है। धन सिंह कोतवाल जी ने 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू करी थी, आज हम भी वहीं से क्रांति शुरू कर रहे हैं, पवन मेसराम जी के साथ है। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं निवेदन करता हूं कि जो भी साथी इधर उधर खड़े हैं वो सभी लोग बैठ जाए, और बीबीएफ के जवानों को मैं निवेदन करता हूं, जो लोग स्टेज के साइड में खड़े हैं उनको बगल में बैठाया जाए, वो स्टेज के पास ना रहे। स्टेज के पास में जितने भी साथी खड़े हैं उनको उधर ले जाकर बैठाया जाए, बीबीएफ के से निवेदन है। मैं डॉक्टर एम.यू. दुआ, आप अध्यक्ष है, एरा नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य भी हैं, उनको निवेदन करता हूं सराय, और 2 मिनट के अंदर ही अपनी बात रखेंगे, इससे ज्यादा समय कोई भी साथी। एक मिनट। मेरे तमाम बहुसंख्यक साथियों, आपका अभिनंदन हो। मैं ज्यादा नहीं बोलता। राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय मेंबर हूं, और इस हैसियत से आरा नेशनल पार्टी, जो मैं पूर्वी दिल्ली का सांसद उम्मीदवार भी हूं, और ये ईवीएम का हम लोग पूरे भारत के अंदर तमाम राज्यों में हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 4 दिन में बिहार के अंदर यह आंदोलन किया, हैदराबाद में, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में इसका आंदोलन चल रहा है। इलेक्शन कमीशन को झुकना होगा, और हमारे साथ जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जो वकील हैं, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम तमाम लोग ईवीएम को हटाएंगे और बैलेट से चुनाव कराएंगे, और अगर ईवीएम का से इलेक्शन कराते हैं तो पवन मेसराम जी के नेतृत्व में हमने ये घोषणा कई मीटिंग में किया है कि हम लोग ईवीएम मशीन को तोड़ देंगे, चुनाव नहीं होने देंगे। और इसी के साथ हम तमाम लोग एक साथ होकर करके अपनी बहुसंख्यक का जो 131 और 26 जो मुसलमानों का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसे 300 पार अब 2024 में ले जाकर अपना अधिकार लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अब मैं माननीय एच.एन. रॉयकवाल सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली, मैं सर को निवेदन करता हूँ आप आए और समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखेंगे 2 मिनट में। माननीय एच.एन. रॉयकवाल सर। आज ये विशाल महामोर्चा का नेतृत्व कर रहे मान्यवर पवन मेसराम साहब और मंचासीन समाज अतिथिगण और उपस्थित देश के कोने कोने से आए मेरे भाइयों और बहनों, साथियों, यह हमारे देश में तमाम प्रकार की जो समस्याओं का निर्माण हुआ है, ये 2004 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और आज वर्तमान में जिस तरीके से
सुनामी चल रही है हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए। जो संवैधानिक अधिकार हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने 2500 साल के बाद, बुद्धा के बाद हम लोगों को जो तमाम प्रकार के अधिकार दिए थे, आज वो तमाम प्रकार के अधिकार धीरे धीरे ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीत करके हमारे विरोध में नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। साथियों, मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज 22 राज्यों के आदिवासी आज इस विशाल मोर्चे में सम्मिलित हो रहे हैं। विभिन्न राज्यों से आए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासियों को विशेषाधिकार दिए थे। आदिवासी जल जंगल जमीन का मालिक होगा और जमीन के अंदर छुपी हुई 89 प्रकार की धातुओं का मालिक होगा। उसको छीनने के लिए ये ईवीएम से चुनाव जीत करके आदिवासियों के विरोध में नए नए कानून बना रहे हैं। ये साथियों, उन आदिवासियों का जो विशेष अधिकार है आर्टिकल 244 के तहत, आर्टिकल 244 के तहत 5वीं और 6ठी अनुसूची है, वो किसी भी सामाजिक समूह को नहीं दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ आदिवासियों को अधिकार दिए कि उस आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी ही राजा रहेगा। जैसे बिरसा मुंडा ने कहा था, अबुआ दिसम अबुआ राज, बाबा साहब अम्बेडकर ने वो करके दिखाया था 5वीं अनुसूची के अनुसार कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों का ही राज रहेगा, उनका स्वायत्त शासन रहेगा, उनकी मालिकियत का अधिकार रहेगा। लेकिन साथियों, उस अधिकार को खत्म करने के लिए अभी अभी जुलाई 2023 में नया वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 पास करके उस 5वीं अनुसूची क्षेत्र को खत्म करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, पूंजीपतियों को वनों का निजीकरण करने के लिए, आदिवासी की जमीन खरीदने के लिए वो नए कानून, वो जो आदिवासियों का विशेषाधिकार है, उस विशेषाधिकार खत्म करने के लिए। तो मैं साथियों, आज भारत में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, भूखमरी की समस्या है। आज बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों के विरोध में कानून बन रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है ईवीएम से चुनाव जीतना, और ये ईवीएम हम हटा कर रहेंगे। कौन कहता है कि दिल्ली का जंतर मंतर यह विशाल मोर्चा खड़ा नहीं हो सकता? वो एकमात्र वामन मेश्राम है जिन्होंने आज करके दिखाया। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार। जय जोहार, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं माननीय प्रकाश गजभिया सर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष को निवेदन करता हूँ, आप आए सर और 2 मिनटों की बात समाप्त करेंगे। तो माननीय प्रकाश गजभिया सर, और आप माननीय आमदार महाराष्ट्र राज्य, मतलब हम लोगों के द्वारा जो विधायक शब्द लिया जाता है महाराष्ट्र में आमदार कहा जाता है, तो आप वर्तमान विधायक भी है माननीय प्रकाश गजभिया सर। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, अन्ना भाऊ साठे, बिरसा मुंडा, इनके कदमों में मैं मेरा माथा टेकता हूँ। मैं दीक्षा भूमि से आया हूँ, जहाँ बाबा साहब की कर्म भूमि है, और ये दिल्ली है जो हमारे दैवत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ है। ये दिल्ली को भी मैं नतमस्तक होता हूँ। यहाँ पे हमारे नेता वामन मेश्राम साहब, इन्होंने पूरे देश में जंग छेड़ी है, और मोदी की अभी जाने की घड़ी है। यहाँ पे मैं एक ऐसे शख्स का नाम लूंगा कि जिन्होंने सचमुच
अपना मंत्री पद न्यौछावर कर दिया अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। वो गौतम साहब को मैं प्रणाम करता हूँ और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली जो हमने नागपुर में ली। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब भी बैठे हैं। हम टीवी पे देखते हैं लेकिन उनको टीवी पे नहीं दिखाया जाता है, लेकिन अपने लोगों के जो चैनल्स है, जो दलितों को चाहते, जो आदिवासियों को चाहते, जो मूल निवासी को चाहते, वो चैनल के ऊपर हम देखते हैं। हमको वकील लोगों के ऊपर भी फक्र है, उनके लिए जरा जोरदार तालियां। ईवीएम के लिए जिन्होंने पूरे देश में, पूरे विश्व में ये ईवीएम बैन होना चाहिए, ऐसे मूवमेंट उन्होंने शुरू किया, उनका भी आभार मानता हूँ। और मैं आपका भी आभार मानता हूँ। इतने संख्या में कोई गाड़ी से नहीं लाएंगे, कोई पैसे से नहीं लाएंगे, अपने दिल से मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई लोग यहाँ पे आए हैं, मैं उनके लिए भी तालियां बजाने के लिए बोलूंगा। कहीं पे उन्नाव तो कहीं पे कश्मीर, कहीं पे मणिपुर चल रहा है, कहीं पे उन्नाव तो कहीं पे कश्मीर तो कहीं पे मणिपुर चल रहा है। फिर भी लोग बोलते हैं हमारा देश बदल रहा है। देश नहीं बदल रहा है, मोदी ड्रेस बदल रहा है। देश नहीं बदल रहा है, मोदी ड्रेस बदल रहा है। इस देश में लोगों को कुछ नहीं चाहिए, भाईचारा चाहिए। ये आज इसके घर में ईडी, आज उसके घर में ईडी, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि जिसके घर में यहाँ पे पुलिस की ठटाका नहीं लगा रहे। मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, अरे जिसके घर के वोट 50 है, अभी मेरे भाई ने बताया, उसका खुद का वोट नहीं मिल रहा है। कमलनाथ के एरिया में उसको 50 वोट नहीं मिले, उसके जा रहे थे वहां पे। तो ये मत कहा जा रहे, वोट कहा जा रहे, हमारा उसके ऊपर संशय है। अगर तुम ईमानदार है, भारतीय जनता पार्टी अगर ईमानदार है, तो ईवीएम से नहीं बैलेट से वोट करके दिखाए और ये वजीर आजम बन के दिखाए। ये ईवीएम बंद हो जाएगा तो ये आम आदमी का, मूल निवासियों का राज आएगा, दूसरा नहीं, कोई भी हमारा आदमी नहीं है। इस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, आधे से ज्यादा संविधान को तोड़ मरोड़ के डाला है। मैं विनती करता हूं कि 2000 पार्टियां हैं गौतम साहब, इस देश में 2000 पार्टियां हैं और 2000 पार्टियों ने उसमें से एक पार्टी छोड़ के सभी पार्टियां बोल रही कि ईवीएम नहीं होना, तो बैलेट के लिए फिर बैलेट से वोट होना चाहिए। राहुल गांधी जी को मेरी विनती है, तुम्हारी भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तुमने उसके साथ में ईवीएम तोड़ो यात्रा अगर निकाली तो ये देश में न्याय मिल सकता है। भारत जोड़ो, ईवीएम तोड़ो और बैलेट लो और ईवीएम भगाओ, यही नारा होना चाहिए। मैं इतना ही बोलता हूँ। और जो बाबा साहब ने ये इतने अच्छे चेहरे, जिधर उधर अपने दलितों का मंजर दिखाई दे रहा है और जहां तक देखो दिल्ली से बंबई तक बाबा साहब का ही समंदर दिख रहा है। और इसलिए मैं उनको नतमस्तक होने के लिए, वो बाबा साहब सच्चाई के, इंसाफ की किताब हो तो, हमारे जिंदगानी का इंकलाब हो तो। सच तो ये बात है कि वतन के इतिहास में एक महकता हुआ गुलाब है तो, एक महकता हुआ गुलाब है तो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, कुछ ही समय में आप लोगों के बीच में आदरणीय वामन मेश्राम साहब पहुंचने वाले हैं। मैं माननीय यशवर्धन सिंह, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ, उनको निवेदन करता हुआ आप आए और 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखेंगे। माननीय यशवर्धन सिंह, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ, उनको निवेदन है। तो साथियों, मैं
माननीय प्रवीण प्रताप सिंह सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली, उनको निवेदन करता हुआ आप आए और अपनी बात रखे। माननीय प्रवीण प्रताप सिंह सर, आपको निवेदन है, आप आए सर। समय धन्यवाद इस मंच के संचालक महोदय, साथियों, जिस दिल्ली में आने के लिए पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है, ये जंतर मंतर तरस गया था लोगों को देखने के लिए। आज धन्य हो गया ये जंतर मंतर, दोबारा से लाखों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हो गए। ये जंतर मंतर पर नहीं आने देने के लिए किसानों को रोका गया। दिल्ली की सरहद पर वो लोग खड़े रहे, हजारों किसानों को मौत के घाट उतारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आज देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी, ये जंतर मंतर दिल्ली के हृदय स्थल पर, यहाँ पर लाखों का कारवां आ गया है, जनसैलाब आया है आज की तारीख में। साथियों, 1 दशक का समय लगा है लोगों को समझाने के लिए। बहुत पेशेंस रखा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ गुजरात से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक ईवीएम के विरोध में भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकाल करके लगातार ये समझाने की कोशिश हुई, तब जाकर के जनसैलाब आज खड़ा हुआ है। साथियों, कोई सामान्य बात नहीं है। जिस तरीके से 8 अक्टूबर 2013 को भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को ये आदेश दिया था संविधान निर्माताओं ने, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की भी बात को चुनाव आयोग नहीं मान रहे हैं। ईवीएम में घोटाला होता है, ये अब बताने की जरूरत नहीं है। और हर बार चुनाव आयोग एक ही बात कहते हैं उनके अधिकारी कि हमारी जो मशीनें हैं वो फुल प्रूफ है, कोई घोटाला नहीं होता। ये बयान देने का काम होता है। तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुना दिया। लोगों के वोटों की चोरी नहीं बल्कि डकैती हो रही है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जहां से चुन करके आए हैं, बनारसी से, उस वाराणसी में जितनी वहां की जनता ने वोट डाला उससे 1,87,000 वोट निकला, ज्यादा वोट निकला। मगर चुनाव आयोग ने आज तक जवाब नहीं दिया कि वो आखिर क्यों निकला। साथियों, ये भाजपा के लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हमारे कभी 400 पार का नारा आप बटोल कहीं भी दबाओ, जीतेगा तो भाजपा का ही। आखिर किसके बलबूते पे कहते हैं? क्यों कहते हैं? ये संविधान द्रोही लोग, ये देशद्रोही लोग हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, सौगंध उठाते हैं और उसी संविधान को बदलने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कौन है वो देशद्रोही लोग? इस जंतर मंतर के पास ही संसद मार्ग पर, यहीं पर बाबा साहब के संविधान की प्रतियों को जलाया गया। ये गुंडे मवाली लोग हैं। इन लोगों से लोहा लेने के लिए भारत की जनता आज पूरा तरीके से तैयार हो चुकी है। सारे देश में आज की तारीख में ये जनसैलाब आया हुआ है। ये जंतर मंतर तो केवल शुरुआत भर है। आने वाले समय में हर जिले के मुख्यालय पर ऐसे लाखों लोगों का मोर्चा निकाला जाएगा, हर जिले मुख्यालय पर होगा। हेलो हेलो, अरे भाई आप हेलो हेलो, अरे ये क्यों नहीं चल रहा? हेलो हेलो हेलो। साथियों, मुझे भाजपा के लोगों को देख करके मुझे एक पिक्चर का डायलॉग याद आता है। जैसे दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन कहता है अपने भाई से, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? तो हम बताना चाहते हैं उन भाई भाइयों को, तुम कहते हो हमारे पास ईवीएम है,
पैसा है लोगों को खरीदने के लिए, लोगों को धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने के लिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम कहना चाहते हैं हमारे पास ये देश की जनता है, ये बहुजन समाज है, इस देश के मूल निवासी लोग हैं। साथियों, ये अभी रुकने वाला नहीं है, ये बड़े पैमाने पर यह कारवां चलेगा। माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो ऐलान किया था पिछले 4 चरणों का आंदोलन, जिसका आज की तारीख में 31 तारीख को यहाँ पर समापन हो रहा है, अगर चुनाव आयोग इस बात पर कोई किसी प्रकार का अगर कोई निराकरण नहीं निकालते हैं, समाधान नहीं देते हैं, तो यहाँ से आगे की रणनीति के हिसाब से काम किया जाएगा। हम मेश्राम साहब का पूरा देश और बहुजन मुक्ति पार्टी ऋणी रहेगी, जिनकी वजह से आज ये लाखों लोगों का मोर्चा चुनाव आयोग के कार्यालय पर पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 नारे में केवल देना चाहूंगा, बस केवल रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो, शिक्षा रोजगार दे न सके जो, सड़क रास्ते दे न सके जो, और जो सरकार निकम्मी है, कितने लोग बदलना चाहते हैं इस निकम्मी नकारा सरकार को? जो सरकार निकम्मी है, 2024 में इस निकम्मी नकारा सरकार को आप लोग बदलोगे, इसके लिए तैयार हो जाइए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय यशवर्धन सिंह सर, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ, उनको निवेदन आप आए और 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखेंगे। माननीय यशवर्धन सिंह जी। सभी साथियों को क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ की ओर से बधाइयाँ यहाँ पे इतनी संख्या में इकट्ठे होने के लिए। सभी को जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी। साथियों, मैं चंबल की धरती MP से आपके बीच में यहाँ दिल्ली पे मानवर मेश्राम साहब जी का आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मेरे साथ नारा लगाएं, बोल 85, बोल 85। मैं 2024 के चुनाव में ये कहना चाहता हूँ, अगर मानवर साहब आदेश करें तो हम उनके आदेश पे सबसे पहले EVM मशीन फोड़ने का काम हमारी चंबल की धरती से करेंगे, और मैं अपना पूरा समय मानवर साहब को देना चाहता हूं, जिससे वो अपनी बात अच्छे से रख सके। जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अब मैं एडवोकेट माया जमदाड़े में इनको निवेदन करता हूँ आप आए और इस आंदोलन को संबोधित करें। एडवोकेट माया जमदाड़े में 2 मिनट के अंदर। और सभी साथियों को निवेदन है, आप लोग साइड इधर जाइए, जो लोग मंच की साइड में खड़े हैं वो लोग सामने बैठ जाइए, और सभी साथी बैठ जाए, मीडिया वालों को छोड़कर सभी लोग बैठ जाए। माया जमदाड़े। साथियों, जय मूल निवासी। आज इस देश में बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। आज हम लोग यहाँ इस देश का संविधान बचाने इकट्ठा हुए हैं। आज मैं यहाँ भारत मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते आप सभी का इस आंदोलन में स्वागत करती हूँ। यहाँ पर जो मेरी माता बहनें आई है, अपने बच्चों का हक अधिकार बचाने के लिए आई है। हम लोग, हमारे महापुरुषों ने जो हमें हक अधिकार दिया है, उसे बचाने की हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ आज वर्तमान में एक नया इतिहास रच रहे हैं। इस देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव आयोग पर किसी ने मोर्चा नहीं निकाला। आज माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये महामोर्चा हो रहा है। साथियों, देश का नेता कैसा हो? साथियों, धन्यवाद। यहाँ पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। भारत मुक्ति मोर्चा की जो हमारी महिला साथी है, इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए अगर केंद्रीय चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं मानी तो मेश्राम साहब ने आह्वान किया है कि भारत मुक्ति मोर्चा की महिलाएं, जो 15 लाख महिलाओं को हमने देश में तैयार किया है, हम लोग EVM फोड़ने का काम करेंगे। मैं आप सभी को आह्वान करती हूँ कि हम सभी को संविधान बचाना है, हमारे हक अधिकार बचाने हैं। अगर सरकार
सरकार नहीं मानी, अगर केंद्रीय चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं मानी तो हम लोग ईवीएम फोड़ेंगे भाई, फोड़ेंगे। जय मूल निवासी, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साथियों, मैं माननीय हिमांशु वाल्मीकि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी, उनको निवेदन है आप आए और 2 मिनट के अंदर ही अपनी बात समाप्त करेंगे। माननीय हिमांशु वाल्मीकि जी आप आए और सभी साथी अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग सामने की तरफ चले जाए, जो लोग भी सभी साथी और साथी हमारे बीच में आदरणीय अमन मेश्राम साहब कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं, कुछ मिनटों में पहुंचेंगे। तो साथियों, मैं हिमांशु वाल्मीकि जी को धन्यवाद। सभी सम्मानित साथियों का, सभी सब लोग मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम। खुशी की बात है, मानवता व्यवस्था, मानवतावादी सोच के लोग, साहू फूले पेरे लले अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग आज देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बड़ी तादाद के अंदर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज वामन मेश्राम साहब की ओर से ये विशाल सभा का आयोजन इस केंद्र सरकार को इस बात को दिखाने के लिए किया गया है कि लोग जो इस देश के अंदर से भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो लोग जो इस देश के अंदर से मानवतावादी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, वो लोग जो इस देश के अंदर से ईवीएम के माध्यम से इस देश के अंदर शोषित वंचित वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी खत्म करना चाहते हैं, तो आज हम सब लोगों ने ये दिखा दिया है कि अगर ये सरकार जल्द तैयार नहीं हुई ईवीएम हटाने के लिए, तो हम वो दिन दूर नहीं जब हम सब लोग इधर से साइड हो जाइए, इधर साइड, सर साइड हो जाइए, ईवीएम का विरोध करेंगे, वह ईवीएम को निस्तो नाबूद करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, ये लड़ाई जिसको आप लोग लड़ने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, ये लड़ाई जो बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के महापुरुष जो है लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, इस मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने के लिए अगर मेरे जैसे किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम पीछे हटने वाले नहीं है साथियों। क्योंकि जिस व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोट के अधिकार से जिस व्यवस्था को खत्म करने का काम किया था, उस व्यवस्था को ये पूर्ण तरह से दोबारा ईवीएम के माध्यम से लागू करने के काम कर रहे हैं। साथियों, आज तो ये झांकी है, आज तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर सरकार नहीं मानी तो असली पिक्चर अभी बाकी है साथियों। मैं धन्यवाद करता हूं सभी साथियों का जिन लोगों ने ये व्यवस्था, ये आंदोलन के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए। मैं और मेरी पार्टी और मेरे संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से, आजाद समाज पार्टी की ओर से इस आंदोलन को पूर्णतः से समर्थन देते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो जिले जिले के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग व और तमाम मानवतावादी व्यवस्था के लोग झंडा और डंडा मजबूती से लेके इन लोगों के खिलाफ खड़े होने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय विज्ञान। साथियों, लड़ेंगे और जीतेंगे। जब तक बहुजन समाज को जोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं साथियों। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं अब डॉक्टर अनिल कुमार माने सर, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली, उनको निवेदन करता हुआ आप आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर अनिल कुमार माने सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ बहुजन मुक्ति पार्टी। साथियों, वामन मेश्राम साहब आगे बढ़ो। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो। साथियों,
आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में आप लाखों के तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हो। इस देश में आरएसएस के मोहन भागवत के बाप का संविधान लागू नहीं है मनुस्मृति। इस देश में हमारे बाप ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है वो संविधान लागू है। 144 लागू किया दिल्ली पुलिस ने, और अंग्रेजों का ये एक्ट है जो इंडियन पिनल कोड है, संविधान के 19 आर्टिकल ने उसको नल एंड वॉइड किया है। संविधान का 19 आर्टिकल चलेगा, अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा। अरे ब्राह्मणों का कानून हम चलने नहीं दे रहे हैं, क्या अंग्रेजों का कानून चलने देंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 326 आर्टिकल के तहत जनता को वन मैन वन वोट वन वैल्यू दिया है, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जनता का वोट उसके लोकसभा से, उसके विधानसभा से, उसके बूथ से झूरो किया जा रहा है। साथियों, अगर किसी नागरिक का वोट उसके बूथ से, उसके लोकसभा से, विधानसभा से अगर झूरो होता है तो उसकी वैल्यू झूरो है। आज वामन मेश्राम साहब को आरएसएस रोकना क्यों चाहती है? आरएसएस का 7 दिन का कैडर कैंप हुआ और उस कैडर कैंप में एक ही बात चर्चा में आई, वामन मेश्राम और वामसप को कैसे रोका जाए। वामन मेश्राम और वामसप को कैसे रोका जाए? वामन मेश्राम साहब आज के तारीख में संगठन नहीं चला रहे हैं बल्कि आंदोलन चला रहे हैं। दुश्मन जो है आरएसएस बीजेपी जो है वो आंदोलन से डर रही है। वामन मेश्राम साहब को इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि वामन मेश्राम साहब ने उनके नीतिगत मामलों के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर लाया था, मेश्राम साहब ने भारत बंद किया, उनको कानून पीछे लेना पड़ा। उन्होंने एनआरसी सीए लाया था, मेश्राम साहब ने भारत बंद किया, उनको कानून पीछे लेना पड़ा। वामन मेश्राम साहब को रोहतक में रोका, आरएसएस के लोगों ने फरसा निकाला। आबे गधे की औलादो, तुम्हारे पास में हथियार है, हमने हथियार म्यान किए हैं, हथियार म्यान किए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हथियार चलाना भूल गए हैं, अभी भी वो खून दौड़ रहा है। भीमा कोरेगांव का 500 लोगों का इतिहास पता है, याद रखना। मेश्राम साहब के बाल को भी अगर धक्का लगता है उसको तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके जाति को भी नहीं छोड़ेंगे। वामन मेश्राम साहब को रोकने का प्रयास किया। वामन मेश्राम साहब ने आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरा, आरएसएस के लोग ताला लगाकर हेडक्वार्टर से भाग गए। साथियों, आज संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इस देश को बचाना है। ये केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध की लड़ाई नहीं है, ये राजपाट की भी लड़ाई है, ये सत्ता के लिए संघर्ष की भी लड़ाई है। आज उनकी सरकार है, इसलिए वो हमें रोकना चाहते हैं। अगर हमारी सरकार बहुजनों की सरकार बनेगी तो बहुजनों की मुक्ति का आंदोलन भी खड़ा हो जाएगा। इसलिए साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध की जो लड़ाई है ये राजपाट की भी लड़ाई है, हमें वो रोकना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जब अपने घरों की दीवारों पे लिखो, इस देश का हुक्मरान बनना है, शासक बनना है, लेकिन शासक बनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अवरोध है। इस अवरोध को पहले छातना होगा, तभी ना हम शासक बनेंगे, तभी ना हम हमारे समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए साथियों, ईवीएम मशीन के विरोध में अगली भी रणनीति माननीय वामन मेश्राम साहब बताएंगे, उस रणनीति पर हम काम करेंगे। मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूलनिवास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अब मैं डॉक्टर राज शेखावत सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय करणी सेना परिवार, आपको निवेदन करता हूँ सर आए और अपनी बात रखो। डॉक्टर राज शेखावत सर। कैसे हैं आप सभी? मजे में हो? बोल पंचायत। ओम नमो बुद्धाय। जय मूल निवासी, जय छात्र धर्म।
मैं डॉक्टर राज शेखावत, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना परिवार, आज आप सबके बीच उपस्थित हूँ। श्री परम आदरणीय, परम माननीय हम सभी के वामन मेश्राम जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरे पिता तुल्य है, मेरे बड़े भ्राता है, और सालों से जो कार्य, ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किए हैं, उनके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूँ। मंचस्थ सभी सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक महानुभावों को मेरा जय। मूल निवासी जय छात्र धर्म, और मेरे समक्ष जो जन सैलाब बैठा है, जिनके बिना कोई भी आयोजन सफल नहीं हो सकता, उनके चरणों में मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। आप है शक्ति, इस लोकतंत्र की शक्ति आप है। यदि आप गर्जना कर दे तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि परिवर्तन ना आए। आप है शक्ति। और राज शेखावत आज आप सभी को विश्वास दिलाता है, पूरे भारतवर्ष में जहां आपको आवश्यकता होगी वहां हम लक्ष्य गाड़ देंगे। जिसकी ताकत हो निकाल कर दिखा दे, आपके साथ खड़े हैं। आज का जो ये आयोजन है, वो आयोजन यहाँ दिल्ली में जो चुनाव, केंद्रीय चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है, वहाँ हमें सभी को वामन मेश्राम जी की अध्यक्षता में पहुंचना है। सब तैयार है? कितने तैयार है? हाथ लगे बताइए मुझे। ले भाई, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार देख लो, क्या ये आपकी पुलिस फोर्स इन्हें रोक लेगी? रोक सकती है? अरे भाई, मैं भी तैयार हूँ, मेरा क्षत्रिय समाज भी तैयार है, हम सब तैयार हैं। और अब 85 नहीं 97 हो गए। कितने हो गए? 97, क्योंकि 85 में अब क्षत्रिय भी जुड़ गए और जैन भी जुड़ गए। अब देखते हैं कौन हमें रोकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आपका। मैं इन राजनीतिक पार्टी से पूछना चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको चुनाव, ये जो ईवीएम मशीन है उसके साथ वीवी, जो एक पीएटी के नाम से एक मशीन लगानी है, उसके बाद भी इन लोगों ने इस आदेश का पालन नहीं किया, तभी तो मैदान में उतरे। हम लोग मैदान में क्यों आए? कि भाई आप संविधान के हिसाब से चल नहीं रहे हो, ईवीएम से सरकार चुन रहे हो, जिसकी पाबंदी सिर्फ यूरोप नहीं, अमेरिका में भी है और बांग्लादेश में भी है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आप अवहेलना कर रहे हो, तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आप सबको पता है, कुछ दिन पहले ही हम सभी के परम आदरणीय और हमारी सबकी धरोहर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या भी इसी ईवीएम से चुनी हुई सरकार के व्यवस्था में हो गई। सही क्या गलत है? सही बोल रहा हूं मैं? ईवीएम से चुनी हुई सरकार थी राजस्थान की, और सरकार बनने से पहले इन्होंने वो हत्या को अंजाम देने में कहीं न कहीं बू आ रही है। राजनीति की नहीं आ रही है? आपको आ रही है ना बू? भाई 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक ये जो दोषी है वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? आपने एनआईए को तपास जो जांच थी सौंप दी, तो क्या एनआईए का फर्ज नहीं बनता कि सारी गिरफ्तारियां हो जाए? बनता है कि नहीं बनता है? बनता है नहीं? वो भी तो अपने ही थे भाई। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी भी तो सर्व समाज के लिए काम कर रहे थे, हम सबके लिए काम कर रहे थे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अब हमें इन सरकारों को जवाब देना होगा। बिल्कुल साहब पधार चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ साहब का स्वागत करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा कि आज हम निर्णय लेके ही मैदान
छोड़ने के बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और दोस्तों एक चीज कहूंगा, चमत्कार के लिए नमस्कार नहीं होता, होता है क्या नमस्कार? चमत्कार दिखाना पड़ेगा, जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए देना होगा और देके रहेंगे। जय मूल निवासी, जय छात्र संघ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों हम लोगों के बीच में थोड़ी देर में ही साथ पहुंचेंगे और मैं अब माननीय एडवोकेट महमूद प्राचा साहब को निवेदन करता हूं, जिन्होंने बहुत दिन पहले ही इस आंदोलन को समर्थन दे दिया था कि 31 जनवरी का जो आंदोलन हो रहा है उसमें पूरी ताकत के साथ हम समर्थन करते हैं। तो मैं एडवोकेट महमूद प्राचा साहब जो सुप्रीम कोर्ट साथियों हमारे बीच में आदरणीय मामन मेश्राम साहब पधार चुके हैं। तो साथियों साहब के आने पर सभी लोग झंडे लहरा करके साहब का स्वागत करेंगे। साथियों हम लोगों के बीच में साहब पहुंच रहे हैं। बैठ करके झंडे लहराइए, बैठ करके सभी साथी बैठ कर झंडे लहराना है। सभी साथियों को बैठ जाइए, बैठ करके आप लोगों को पूरे अनुशासन के साथ में साथियों आप लोग बैठ कर झंडे लहराना है। बैठ जाइए साथियों, बैठ कर झंडे लहराना है सभी साथी को। साहब हम लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। तो साथियों आज ये इतिहास में बहुत बड़ा दिन है, ये इतिहास के लिए बन रहा है साथियों। तो आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए, बैठ कर झंडे लहराइए, बैठ जाइए सभी लोग। और सभी मीडिया के साथियों को भी निवेदन है कि आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें और सभी साथी बैठ जाइए। और बैठकर साथियों साहब हम लोगों के बीच में मंच पर आ गए हैं, आप लोग उनका तालियों से स्वागत कीजिए और झंडे लहरा करके। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 85 ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, ईवीएम से चुनाव कराना बंद करो। गली गली में चोर है, चुनाव आयोग चोर है। गली गली में चोर है, चुनाव आयोग चोर है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। सभी साथी बैठ जाइए, सभी साथियों को निवेदन है आप लोग बैठ जाइए। और मैं एडवोकेट महमूद साहब को निवेदन करता हूँ अपनी बातों के एडवोकेट महमूद। सभी साथी बैठ जाइए। पूरे देश से आए हुए हमारे बड़े भाई और अम्बेडकरवाद, संविधानवाद, इंसाफ और बराबरी के अलमबरदार बड़े भाई मामन मेश्राम साहब की कॉल पर आज यहाँ पूरे देश के कोने कोने से आए हुए सभी अम्बेडकरवादियों को, सभी संविधानवादियों को, सभी देश के रक्षकों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इस लड़ाई को आज से बहुत साल पहले ईवीएम की लड़ाई को मामन मेश्राम साहब ने शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अलग अलग हाई कोर्ट्स में शुरू किया था। हम लोगों का तब भी, जबकि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट आरएसएस के दबाव में है, बीजेपी के दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला तभी आ सकता है जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत, जो कि जनता की अदालत है, वो सड़कों पे आके ये फैसला कराए कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो जनता के नौकर हैं, वो जनता की आवाज पे वही फैसला करे जो पूरी दुनिया के सभी संवैधानिक कोर्टों ने ये कहा है कि ईवीएम एक धोखा है, चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होने चाहिए। ये फैसला जनता की अदालत ने तय किया, यही फैसला सुप्रीम कोर्ट को भी जल्दी से जल्दी करना चाहिए।
अब आज धारा 144 के बावजूद, सारे दिल्ली के बॉर्डर्स पे पुलिस के बावजूद ये जो लाखों लोगों का जन सैलाब आया है देश के मालिकों का, ये इस बात को दिखाता है कि इस बार चुनाव और इसके बाद हर बार चुनाव ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से होंगे। हम अगर बावन मेश्राम साहब और यहाँ बैठे हमारे सभी साथी, हमारे ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के भी सभी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे देश से कोने कोने से आए हुए बहादुर नेता, जो असली नेता है वो सभी मौजूद हैं। अगर वो आप आज ऐलान करते हो तो चुनाव आयोग के ऊपर आज ही ताला लगा दिया जाएगा, अगर वो पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं होता। देश के हर एक चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर ताला लगा दिया जाएगा, हर एक गोदाम के बाहर ताला लगा दिया जाएगा। यह संवैधानिक काम होगा, यह गैर संवैधानिक नहीं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये पुलिस जो आप लोगों को रोक रही है, ये गैर कानूनी काम कर रही है। मैंने पहले बोलने की निवेदन भी इसलिए की थी कि आज इस तरह के प्रोग्राम्स को रोकने की पुलिस के पास कोई कानूनी ताकत नहीं है। आज वही केस एक हाईकोर्ट में लगा हुआ है, मुझे यहाँ से वहीं जाना है। पुलिस ये अपराध करती है अगर आप लोगों को यहाँ रोकती है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और वकीलों की जिम्मेदारी है ये कि वो ढाल बन के आप लोगों के आगे खड़े हो। अगर पुलिस कोई गैर कानूनी काम आपके साथ करती है, हम वकील ये वादा करते हैं कि आपकी ढाल बन के देश के मालिकों, देश की जनता के सामने खड़े रहेंगे। किसकी मजाल है जो देश की जनता को उंगली लगा ले? किस मोदी सरकार की, किस अमित शाह साहब की हिम्मत है कि हमारी देश की जनता को पुलिस के माध्यम से एक उंगली लगा दे? हम देखेंगे। ये बात आप समझ लीजिए अच्छी से, कानून में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जिससे ये कहा जा सके। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का धारा 61A ध्यान से पढ़ लें। उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि मतदान पेपर बैलेट से होंगे। हाँ, ईवीएम से भी चुनाव हो सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि ईवीएम से ही चुनाव हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा झूठ आप सब लोगों के सामने लाया जा रहा है कि कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। किसी कानून में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। पेपर बैलेट से चुनाव होना भारत के संविधान में ही नहीं, भारत के कानून में जो पार्लियामेंट ने पास किया है धारा 61A, मैं सब लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ लें। एक बात ये, दूसरी बात ये, हम इस बात का ओपन चैलेंज कर चुके हैं, आज तक कोई सामने नहीं आया। बावन मेश्राम साहब ने भी 20 बार किया। चुनाव पेपर बैलेट से जल्दी होता है। इस चैलेंज के सामने आज तक मोदी सरकार का कोई नहीं आया हमारे सामने। चुनाव सस्ता पेपर बैलेट से होता है, चुनाव सुरक्षित पेपर बैलेट से होता है। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। ईवीएम धोखा ही धोखा है। ईवीएम से चुनाव महंगा होता है, ईवीएम से चुनाव देर से होता है, और ईवीएम से सारे बैलेट पेपर्स, सारे बूथ एक साथ लूटे जा सकते हैं। ऐसा ईवीएम का धंधा है, गोरख धंधा। तो हम यही कहना चाहते हैं, हमारी एक छोटी बहन डॉक्टर रितु भी एक लड़ाई लड़ रही है यूनिवर्सिटीज में। मैं ये चाहता हूं बावन मेश्राम साहब से भी और आप सब से भी, यूनिवर्सिटीज में भी ये ईवीएम की लड़ाई बुलंद होनी चाहिए। और उसके लिए हम लोग सब हमारे डॉक्टर रितु जैसे बहनों से और स्टूडेंट से कहें कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में ताले लगा दे, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो यूनिवर्सिटियां वैसे ही बंद कर दी जाएंगी। हम स्टूडेंट से देश के आह्वान करते हैं वो करें। और मैं आखिरी 2 बातें कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। पहली, ये हम लोगों की लड़ाई नहीं है, ये देश की जनता ने अपने ईमानदार नौकरों को, हम सबको ये आदेश दिया है कि उठो और ईवीएम को खत्म कर दो, पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। ये देश की जनता का आह्वान है, देश की जनता का आदेश है। किसी नौकर की, किसी बेईमान नौकर की, किसी प्रधानमंत्री जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, किसी होम मिनिस्टर की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर वो ईमानदारी से फैसला नहीं करते, किसी चुनाव आयोग की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, उनकी ताकत, औकात और हिम्मत नहीं है कि पेपर बैलेट से चुनाव ना करने दे, ईवीएम से चुनाव कराने की जरूरत करे। ये ऐलान करते हैं हम देश की जनता की तरफ से। दूसरी और आखिर बात,
ईवीएम के खिलाफ हम भारत के संविधान और कानून के माध्यम से हम अपने खून से आसमान पर ईवीएम से आजादी लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे, हम अपने खून से आसमान पर पेपर बैलेट लिख देंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं माननीय राजेंद्र पाल गौतम सर, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार, मैं उनको निवेदन करता हूँ आप आए और अपनी बात रखें। माननीय राजेंद्र पाल गौतम सर। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय वामन मेश्राम जी और तमाम देश के कोने कोने से आए हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के क्रांतिकारी सिपाहियों को क्रांतिकारी जय भीम नमन बुधाए। साथियों, आखिर ये भरोसा, ये विश्वास मोदी जी में और बीजेपी के नेताओं में कहां से आता है कि वो कहते हैं अब की बार 300 पार तो 300 पार आ जाती है, और इस बार कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो ये कहने का भरोसा उनमें आता कहां से है? ये कहने का भरोसा उनमें उस ईवीएम से आता है जिस ईवीएम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाती है, ECIL बनाती है, और उस कंपनी के 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं। जो बीजेपी के 4 पदाधिकारी उस कंपनी के 7 में से 4 डायरेक्टर हैं। वो कंपनी ईवीएम बना रही है और ईवीएम के अंदर उन्होंने रियल टाइम क्लॉक लगा के रखा हुआ है। और ये जो 4 टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य हैं, जो IIT के प्रोफेसर हैं, वो लोग जो इस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर चिप जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर की सारी सिस्टम लगाया जाता है, उसी के अंदर प्रोग्रामिंग करते वक्त ये प्रोग्राम फिक्स कर दिया जाता है कि फलानी तारीख को फला टाइम से फला टाइम के बीच जितनी भी वोट पड़ेंगी उसका 60% वोट वो बीजेपी को चला जाएगा। तो फिर आप जितने मर्जी वोट बीजेपी को हराने के लिए देते रहिए। अगर वो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार, तो आपकी वोट की चोरी करके वो 400 पार चला जाएगा। लेकिन इस बार भारत के लोग, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये वोट का अधिकार इतने आसानी से नहीं मिला है। जब इस संविधान सभा के अंदर इस बात पे चर्चा शुरू हुई, अंग्रेज जाने वाले हैं, हमें अपनी सरकार चुननी है, वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए? तो संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य वोट का अधिकार केवल ग्रेजुएट को, इनकम टैक्स पेई को और बड़े बड़े जमींदारों को देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सोचा इस मनुस्मृति की वजह से जो धार्मिक बंदिश थी, हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो हमारे लोग ग्रेजुएट नहीं बन पाए। हमारे लोगों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था, तो हमारे लोग व्यापारी नहीं बन पाए, तो इनकम टैक्स पेई भी नहीं बन पाए। हमारे लोगों को संपत्ति का अधिकार नहीं था, तो हमारे लोग जमींदार भी नहीं बन पाए। इसका मतलब ये लोग भारत के दलित पिछड़े आदिवासी को और महिलाओं को ये वोट का अधिकार नहीं देना चाहते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और इस बात को उन्होंने पूरे संविधान सभा को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को, अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको एक वोट का अधिकार मिलेगा। 1 वोट 1 वैल्यू, यानी आपका एक वोट होगा और सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। लेकिन ये जो ईवीएम के माध्यम से हमारी वोट की चोरी हो रही है, इस तरीके से ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार करना चाहते हैं। इतनी आसानी से हमारे पढ़ने के रास्ते इतनी आसानी से नहीं खुले हैं। ये जो नौकरी का रास्ता मिला, तरक्की का रास्ता खोला, ये इतनी आसानी से नहीं हुआ। इसको दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चे गंवा दिए, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया। तो हमारा
सारा सब कुछ इन्होंने जो लूटा है, ये अब चूंकि बाबा साहब ने जो रास्ता खोला था, इन्होंने शिक्षा को महंगा करके वो रास्ता बंद कर दिया और सब कुछ प्राइवेटाइज करके नौकरी का बस रास्ता बंद कर दिया, ठेकेदारी प्रथा ला दी और अब ईवीएम के माध्यम से हमारी वोट की ये चोरी करते हैं। मैं वामन मिश्राम जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर वापस लाने का जो आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन अब सफलता की तरफ बढ़ चला है। हम ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे, ना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार जाने देंगे। हर प्रकार की कुर्बानी देकर हम बैलेट पेपर वापस ला के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय भानु प्रताप सिंह सर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उनको निवेदन करता हूँ आप आए और अपनी बात को रखें। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह सर, सुप्रीम कोर्ट से आप आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। शोषितों पीड़ितों के मुक्तिदाता, नारी जाति के मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और इस देश में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों और शहीदों के चरणों में नमन करते हुए आज इस विशाल जनसमूह के बीच उपस्थित आदरणीय वामन मेश्राम साहब, भाई महमूद पराचा जी, राजन पाल गौतम जी, डीसी कपिल जी और मेरे तमाम अन्य साथी और यहाँ बैठे हुए मेरे सभी भाइयों और बहनों, आपको बहुत बहुत जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं समझता हूँ मोदी की आंख खुल गई होगी, इलेक्शन कमीशन की नींद टूट गई होगी कि उनका अंत अब निकट है, इसके बाद कुछ रहना नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि 2024 में तुम ईवीएम से चुनाव करा लो। ईवीएम से नहीं, 2024 में केवल और केवल बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ये तो अभी अंगड़ाई है, ये तो अभी शुरुआत है जन आंदोलन की। इसके बाद जो जन आंदोलन होना है उसकी कल्पना में भी नहीं है उनके, उस कल्पना से बाहर है जो जन आंदोलन अब होने वाला है साथियों। और देख रहे हैं आप, एक एक चेहरा, एक एक व्यक्ति, एक एक संस्थान, उसके कपड़े उतरते चले जा रहे हैं और नंगा होता चला जा रहा है। और नंगा होता चला जा रहा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी। और किस तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन चुका है। 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी, और सब कुछ किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, किस तरह से उसमें सोर्स कोड डाला जाता है और किस तरह से जो चिप है उसके साथ में जोड़ा जाता है। अब कुछ पर्दा तो नहीं रहा, किसी के भी सामने कुछ बचा तो है नहीं। इस सब के बावजूद भी अगर उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस ईवीएम को सम्मान के साथ बंद कर दे, नहीं तो इस बार 2024 में 2 काम होने हैं। 2 काम, मोदी जी सुन लो आप भी, और इलेक्शन कमीशन जो गुलामी कर रहा है मोदी जी की, जो तलवे चाट रहा है मोदी के, वो इलेक्शन जो डराता है लोगों को, हमें आके डरा, हम बताएंगे तुझे कैसे डराता है, तेरी औकात हम बताएंगे क्या है तेरी औकात। वो इलेक्शन कमीशन इस बार 2 का अंत होगा, 2 का। नंबर 1 अंत होगा, ईवीएम का हमेशा के लिए अंत होगा इस बार, और इसके साथ ही मोदी सत्ता का भी इसी बार अंत होगा। बचना नहीं है कुछ भी। साथियों, मैं सिर्फ एक बात कह के बंद करूंगा कि 25 तारीख को, 25 फरवरी को हम सारे के सारे लोग, इससे भी कहीं ज्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे मंडी हाउस पर, और इस देश में जो इस सारी बीमारी की जड़ है, इस देश का प्रधानमंत्री, उसका घेराव करेंगे और तब बताएंगे उस चीज की औकात। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम ऐसा है और समय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ईवीएम हटाओ, हाथ उठा के दोनों, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। अब मैं बोलूंगा ईवीएम हटाओ, पहले लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ।